हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम लोग उठ चुके हैं, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग दोनों उठ चुके हैं ग्राउंड जाने के लिए। तो वो फ्रेश हो रहे थे, तब तक मैं सोची चलो क्यों ना मैं अपना जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ग्राउंड से जब वापस आए तो इन सभी कामों को मुझे करना ना पड़े। तो सबसे पहले किचन को साफ़ कर ली हूँ, यानी कि झाड़ू पोछा कर ली हूँ, उसके बाद फिर आंगन भी कर ली हूँ और उसके बाद फिर बाहर में भी धुल दे रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। कुछ बातों को मैं शेयर कर रही हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत बार कमेंट आते हैं। तो आज उन सभी कमेंट का रिप्लाई समझिए एक ही ब्लॉग में आप सभी को मिल जाएगा। अरे मिस्टर जाना नहीं है। उठो उठो उठो। तो आ गए हैं ग्राउंड, और सच मैं बताती हूँ, ये जो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है ना, इसमें वॉक करने का ना एकदम मज़ा ही कुछ अलग होता है। बहुत ही फ्रेशनेस सा मुझे फील होता है। मन करता है बस यहीं पर बैठे हुए रहूं या फिर वॉक करते रहूं, एक्सरसाइज करते रहूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। टाइम पर घर भी जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड जी को अभी ऑफिस जाना है, बच्चों को कुछ दिनों बाद स्कूल जाना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए इतने देर के लिए ही आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। कल ही मुझे एक कमेंट आया था चिया सीड को लेकर और साथ ही एप्पल साइडर विनेगर को लेकर कि हम इसे कब तक ले सकते हैं। स्वीकार सर तो रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी पूछा था। मैं अभी उनका कमेंट लगा दूंगी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो सही बात है, स्वीकार सर तो रिप्लाई करते नहीं हैं। तो चलिए, मुझे जितनी जानकारी है मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एप्पल साइडर विनेगर हम लोग वज़न कम करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन हाँ, ये आप याद रखिए कि इसे अधिक मात्रा में लेने से ना ये पाचन को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए लें, लेकिन हमेशा के लिए ना लें। जब तक आप वेट लॉस कर रहे हैं तब तक इसे उपयोग में लाएं। जैसे ही आपका वज़न कम हो जाता है तो आप इसका प्रयोग करना छोड़ दें। कंपनीज़ वाले तो बोलेंगे ही कि आप हमेशा लीजिए, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। किसी भी चीज़ को, दवाइयाँ हमारे लिए हमेशा हानिकारक ही होती है, ऐसा नहीं है। पेन किलर हम लोग लेते हैं तो अभी के लिए तो वो पेन ठीक कर देती है, लेकिन आप याद रखिए कि आगे जाकर हमारी किडनी को वो बहुत इफ़ेक्ट पहुंचाती है। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ होता है। आप एप्पल साइडर विनेगर को भी अगर ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। फिर कुछ आपको लगता है वैसा कि फिर से आपका वज़न बढ़ रहा है, तभी लीजिए। हमेशा के लिए अपने रूटीन में शेयर मत कर लीजिए, वरना फिर ना ये आपके पाचन शक्ति को भी ना प्रभावित करने लगे। चलिए डियर, ये तो बातें हुई एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। अब कर लेते हैं चिया सीड्स के भी बारे में। तो चिया सीड्स को हम अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि हम पानी में डालकर उसे उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें प्रोटीन मिलता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है। लेकिन याद रखें कि हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर एक शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। तो इसीलिए इसे भी ज़्यादा ना लें। अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन के संपर्क में है तभी ले, या फिर किसी डॉक्टर के संपर्क में है तभी जाकर ले। हम लोगों ने 32 बार से अपना वेट लॉस किया है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो बस लिमिट में लें, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी क्या आप एप्पल साइडर विनेगर लेती हैं, चिया सीड आपने यूज़ किया है? तो नहीं डियर, मैंने आज तक इन दोनों को कभी भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों को बिना यूज़ किए ही मेरा अच्छा खासा वज़न कम हो गया है। बस घर के सामानों को खा पी कर और थोड़ा सा अपना अच्छा डाइट रख कर और साथ ही थोड़ी बहुत वॉक की थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके ही जब मेरा अच्छा खासा वज़न कम हो गया है, तो फिर इन सभी को
क्यों लेती मैं इन सभी को नहीं ली हूँ। बस जो मुझे समझ में आ रहा था, जो जितना हेल्दी हो सकता था, मैं उन सभी को की हूँ। और साथ में मैं 32 बार की थी और उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सल्ट फ्री डे, बस यही मैं की थी। घर के खान पान को यूज़ करके ही मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया है। उम्मीद करती हूँ डियर कि आपके प्रश्न का आंसर मैं दे दी हूँ। मुझे जितना मालूम था मैं उतना ही दी, क्योंकि देखिए मैं कोई बहुत बड़ी डाइटिशियन तो हूँ नहीं, मैं कुछ वैसा हूँ नहीं, ना ही डॉक्टर हूँ। बस मुझे जितना समझ में आया था मैं आप सभी के साथ शेयर की। और एडवांस में मैं कुछ भी नहीं बोल देती हूँ जो कि मुझे मालूम नहीं है, फिर आप सभी को मैं कुछ भी बता दूँ। जितनी मुझे जानकारी थी उसके अनुसार मैं आप सभी को बताई। तो चलिए घर आ गए हैं और आते के साथ देखिए मेरा बेटा ग्राउंड में गया था तो वो मुझे सरप्राइज़ दिया है। कितना खूबसूरत पेंटिंग है ना। आए बेटा आँख वो बंद था। अच्छा बंद था। मस्त मस्त। तो आज तो दोनों बच्चों ने खुश कर दिया। वैसे बेटा तो जानता ही था पेंटिंग, बेटी उतना नहीं जानती थी, लेकिन वो भी ठीक ठाक पेंटिंग कर ली थी। अच्छा लगा देखकर। चलो भाई को देखकर इसे भी उत्साह आया। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से आने के बाद मैं ली थी नींबू पानी और ये लिए थे चाय। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे। बैठकर अभी पूरे 1 घंटे बाद मैं ले रही हूँ चाय। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, कल या परसों मुझे ये भी कमेंट आया था कि आप नींबू पानी पीने के कितने देर बाद चाय लेती हैं। तो डियर, मैं नींबू पानी पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही चाय लेती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं नींबू और दूध जाकर पेट में हलचल न मचा दे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जिसके वजह से मैं इतने देर का रखती हूँ, गैप रखती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर मैं घर का जल्दी जल्दी काम की, क्योंकि जल्दी से हस्बैंड जी को नाश्ता बना कर देना था, उन्हें जाना था बाहर, जिसके वजह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला। आटे के साथ ही मैं सूजी और बेसन को पानी में डालकर रख दी थी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 1 घंटे में ये अच्छे से फूल गया था। उसके बाद कुछ सब्जी नहीं थी, यानी कि शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी, तो सिर्फ इसे प्याज और हरी मिर्ची, चाट मसाला डाली हूँ, हल्दी डाली हूँ, नमक डाली हूँ और कड़ी पत्ता और सरसों से इसे पहले छौंक ली थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल वाला ना ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, तो इसीलिए इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। इसका बैटर बिल्कुल पतला है, एकदम पतला सा बनेगा और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो ये भी कमेंट आते हैं कि पलटाता नहीं है, बहुत कोई ऐसे होते हैं जो पलट नहीं पाते हैं। पहले मैं भी नहीं पलट पाती थी, लेकिन अब मैं जान गई इसका सीक्रेट। इसे ना धीमी आंच पर ऐसे ढककर पकाइए। ऐसे क्या होता है ना, ये फिर बहुत अच्छे से आप पलट सकोगे। बिना ढके हुए अगर इसे पकाओगे ना तो फिर ये पलटता नहीं है अच्छे से। तो इसीलिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं और खाएं। कहाँ बड़ो हो? क्या हो रहा है? भोजपुरी से हिंदी क्या बन रहा है? चीला, सूजी और बाप रे, बेसन। जल्दी कर यार, निकलना है, बाहर जा रहे हैं। तुम्हें बनाए का चीला बना रहा, तुम बताओ हैं? अरे बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज है, खाना चाहिए। खाने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा चीज है। करेला है, नीम है, तो सब कुछ खाना चाहिए। तो बाकी आदमी कौन खाएगा? हम सोचे कुछ परोठा वरोठा बन रहा है भाई। तो यहाँ पर जैसे ही एक बना था मैं दे दी थी हस्बैंड जी को खाने के लिए। उसके बाद फिर एक और बनाई। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा, लेकिन फिर मैं जैसे ही दूसरा लेकर गई तो बोले नहीं खाऊंगा, और फिर खा लिए। तो फिर मैं एक और बनाई, मतलब 3 ही बना था उतने बैटर में। तो एक मैं खाई, वो 2 खा लिए। उसके बाद तुरंत बाद ही मैं आ गई थी किचन में फिर से बनाने के लिए तहरी, क्योंकि बच्चों को फिर से भूख लग गई थी। बच्चे घर में जब रहते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, उन लोगों को हर आधे घंटे 1 घंटे में भूख लगते ही रहती है। तो इसीलिए मैं तुरंत ही आ गई किचन में बनाने के लिए दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी तहरी, जो कि हमेशा मैं बनाती हूँ बासमती राइस से बनाती थी, लेकिन आज मैं बना रही थी गोविंद भोग चावल से, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इन लोगों ने कहा था कि बस इसी से बनाना। हमारी सासू माँ ना पुलाव भी इसी से बनाती थी, तो हस्बैंड जी का ही डिमांड था कि मेरी मम्मी जिस चावल से पुलाव बनाती थी ना, उसी से तहरी बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। सब्जियों जैसे कि मैं बताई, सब्जियां कुछ थी नहीं, बस आलू था और सोयाबीन थी। तो सबसे पहले मैं कुकर को गर्म की, उसमें मैं डाल दी तेल डालने के बाद कुछ खड़े गरम मसाले डाल दी। उसके बाद फिर मैं सोयाबीन और आलू को अच्छे से फ्राई की। वो सब जैसे ही फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ बेसिक मसाले। हल्का हल्का सा मसाला डाली हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो ज़्यादा तेल मसाले अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसमें थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी वाला कलर नहीं लाना था मुझे, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया
पाउडर डाल दी हूँ। उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दी और टमाटर वगैरह डला हुआ था, उन सभी को फ्राई कर ली। उसके बाद फिर चावल भी धुलकर मैं रख दी थी, मतलब इसका पानी पूरा अच्छे से निकल गया था। उसके बाद फिर इसे भी फ्राई कर लेंगे और जितना चावल ली थी उसके अनुसार पानी डाल देंगे। यानी कि मैं 1 गिलास चावल ली थी तो मैं उसमें 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। और आज मैं आप सभी से बात नहीं कर पाई, इसका कुछ रीज़न है, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था जिसके कारण मैं आप सभी से बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। खैर आगे मैं ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। सबसे पहले कुकर को बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी और साथ ही जो चावल था वो सब अच्छे से मतलब भुन गया है। जितना अच्छे से भुन जाता है ना उतना ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इतना मैं बनाई हूँ ना, और आज मैं खा भी नहीं पाई तहरी, बस बच्चे और हस्बैंड में ही ख़त्म हो गया। इतनी टेस्टी बनी थी ना, वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं जब भी बनाऊंगी ना तो इसी चावल से बनाऊंगी। सभी को ये वाला चावल बहुत पसंद आया और बस मैं देखते रह गई, ये लोग खा लिए। लास्ट में मैं मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी, आप सभी को मैं आगे दिखाऊंगी। खिचड़ी ही बनाकर फिर मैं खाई। वैसे भी सैटरडे था, मेरा मन होता ही है कि मैं खिचड़ी खाऊं, लेकिन मेरा बेटे को ना बिल्कुल भी खिचड़ी पसंद नहीं है, तो उसके वजह से मैं ये बना रही थी। तो एक तरफ तहरी चढ़ी हुई है, साथ में फटाक से किचन को क्लीन कर लेते हैं। और ये किचन को क्लीन करके ही मैं चली गई थी बाथरूम में, जो मेरे साथ हादसा हुआ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बाथरूम में चली गई थी। आज मैं कपड़ा नहीं धुल पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे नहाकर आ गई थी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी पानी आ रहा था तो मैं सोची चलो लगे हाथ में पानी आ रहा है तो कपड़े भी धुल लेती हूँ। तो मशीन का तार जैसे ही मैं लगाई ना तो एक बोर्ड आता है, तो उस बोर्ड में जैसे ही मैं लगाई ना इतना ज़ोर से ब्लास्ट किया ना, एकदम घर का बत्ती भुक भक करने लगा। मैं तो सुन पड़ गई और हिम्मत भी कर रही थी कि फटाक से मैं उस स्विच को दाब दूँ, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। बस जिस पलक में मैं लगाई थी ना जिस बोर्ड में, बस वही ब्लास्ट करके और बस थम गया। तो वैसा होता है ना तो फिर एकदम बॉडी कांपने सा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा था। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो आगे बनाई ही नहीं, जितना बना था बस वही सब आप सभी के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ डियर कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर किसी को ज़रूरत हो वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो उन्हें भी आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जब तक तहरी हो रही थी तब तक मैं यहाँ पर बर्तन धुल ले रही हूँ। वैसे ही भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ना करने से काम आसान रहता है और ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों बच्चों को देने के बाद बस थोड़ा सा ही बचा था। मेरे लिए तो परफेक्ट था, लेकिन हस्बैंड जी के लिए मतलब 1 गुना था, इसका 3 गुना वो और खाते हैं, लेकिन बस 1 गुना ही बचा हुआ था। तो मैं बोली कि नहीं आप ही खा लीजिए। पहले तो वो जिद करने लगे कि नहीं साथ में ही लगा, दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, लेकिन वो जब 1 चम्मच लिए तो उन्हें बहुत पसंद आई। तो मैं बोली मेरी वाली भी आप खा लीजिए, मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो मैं खिचड़ी बनाकर खाई थी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।